हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड पार्ट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है पार्ट 8 की। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे आज उन्हें कंप्लीट करते हैं। चलिए अपने इस मिशन 100 को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से बोला गया है एग्जाम्पल के थ्रू बताइए डिफ़ॉल्ट का स्विच में क्या यूज़ होता है। एंड बस यही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन अ स्विच। तो डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है, जब भी आप केसेस लिखते हैं, जब भी आप स्विच केस का यूज़ करते हैं तो आप केसेस नंबर लिखते हैं, लेकिन इन केस आप कुछ और ही डाल देते हैं 1 2 के अलावा 5 6 7 8 या अपना नाम लिख देते हैं, तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन वो पॉइंट होता है या वो केस होता है जो बाकी सारे केस डिससेटिस्फाई होते हैं तब एग्जीक्यूट होता है। डिफ़ॉल्ट इज द लास्ट केस ऑफ स्विच, केस कंस्ट्रक्ट एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन नो अदर केस इज मैच्ड विद द वैल्यू। वही चीज़ मैंने आपको सिंपल हिंदी में बताई। तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट का काम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क। सेम एग्जाम्पल का हम यूज़ कर सकते हैं स्विच कैसे वर्क करेगा। हमने एक स्विच की स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे x डाल दिया। x कैन बी अ कैरेक्टर, x कैन बी एन इंटीजर, x कैन बी अ शॉर्ट वैल्यू, मतलब इंटीजर और कैरेक्टर्स में ही रहना है, तो ये x की वैल्यूज हो सकती हैं। अब हमने क्या किया, हमने केस 1 लिखा एंड केस 2 लिखा। लेट से हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमने उसको केस 1 में डाल दिया, एंड जैसे हमने दो नंबर्स को ऐड कर लिया हमने केस को ब्रेक कर दिया। ये जो पॉइंट है ब्रेक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना ब्रेक स्टेटमेंट के केस नीचे जाता रहता है एंड इस कंडीशन को फॉल थ्रू कहेंगे। अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब तक उसे ब्रेक मिलता नहीं है या फिर वो डिफॉल्ट तक नहीं पहुंच जाता। तो ब्रेक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे लिखा केस 1, उसमें दो नंबर्स को ऐड कर दिया, ब्रेक लगा के केस 2 लिखते हैं। एंड ये कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, सेमी कोलन नहीं है, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ कोलन। तो इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने कर दिया एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है, देखिए इफ x इज 1 देन a प्लस बी विल गेट एग्जीक्यूटेड, x की वैल्यू 2 है देन a इक्वल्स टू b माइनस सी विल गेट एग्जीक्यूटेड। x की वैल्यू 1 2 में से कुछ भी नहीं है, कुछ और ही है, तो एंटर करेक्ट वैल्यू आउटपुट आपको मिलेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं पहले पार्ट में आपको इंटर कराना है ओपीएन की वैल्यू कैरेक्टर बी। तो मैंने जैसा बताया इंटीजर्स और कैरेक्टर खाली स्विच में कंपेयर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बी वैल्यू दी, तो बी हमारा यहाँ जाके सही हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ब्रेक मौजूद नहीं है तो केस सी भी एग्जीक्यूट होगा जो है रॉबस्ट एंड सिक्योर, क्योंकि प्रिंट एलएन है इसलिए अलग अलग लाइन में। इसलिए आप पहले पार्ट का आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रॉबस्ट एंड सिक्योर, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, जो ओपीएन में x इनपुट कराएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ओपीएन में हमने x इनपुट किया ऑप्शन में, तो x क्या इन तीनों में से कहीं है, नहीं है, तो हमें डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होके मिलेगा जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। अगला है जब ओपीएन में हम a को इनपुट कराएंगे तो क्या होगा, तो a प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होके यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ ब्रेक पे यहीं पे प्रोग्राम खत्म। दैट्स ऑल, ये था हमारा ये क्वेश्चन, आराम से हो गया। एंड स्विच केस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं, देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है अपना a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू है 7। तो आउटपुट क्या होगा जब a b c की वैल्यू क्या होगी जब ये एग्जीक्यूट होगा, एंड नम में 5 होगा एंड नम में 3 होगा। ओके, देखिए जब हम नम में 5 डालेंगे तो कहीं भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, 2 पे सही नहीं होगा, 3 पे सही नहीं होगा, 4 पे सही नहीं होगा, 5 है नहीं तो कुछ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, यानी कि ए बी सी की जो वैल्यूज थी वो अनचेंज रहेंगी। इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रही, बी की वैल्यू 6 रही एंड सी की वैल्यू 7, जो अनचेंज्ड वैल्यू है। लेकिन जब आप नम में 3 डालेंगे यानी कि ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बी था 6 तो ये बी अब 7 बन जाएगा, एंड सी था हमारा 7 और सी हमारा 8 बन जाएगा। ए पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो ए हमारा 5 रहेगा, एंड आप आउटपुट देख सकते हैं, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 8। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सप्लेन द एरर्स इन द गिवन कोड फ्रेगमेंट। बताना इसमें एरर्स कहाँ कहाँ हैं। तो एरर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्विच लिखा, चलिए कोई एरर नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, यहाँ ब्रेक लगा है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। केस 2 में यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ब्रेक लगा है, एरर तो नहीं है, बट इसके बाद ये वैल्यू लिखी हुई है बिना किसी केस के अंदर, तो यही लिखा है कि ब्रेक स्टेटमेंट इन केस 2 मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट, मतलब इससे यहाँ पे होना चाहिए था इस पॉइंट पे, उसके बाद आपको ब्रेक लिखना था, तो इसलिए ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, बाकी उसका और कोई रीज़न नहीं है। ये एरर यही एक था कि ब्रेक को लास्ट में होना चाहिए था, उसमें पहले कर दिया गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे आउटपुट पूछा गया है। यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, b कुछ होगा, नीचे अलग अलग वैल्यू होगी v की। क्या आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो आउटपुट क्या आएगा, जब हमारी b में हम लोग कैपिटल A को इनपुट करेंगे। यहाँ कहीं भी A मौजूद नहीं है, कैपिटल A तो नहीं है, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग इज फन आना चाहिए। तो इसलिए प्रोग्रामिंग इज फन आ गया। डिफॉल्ट केस भी इनपुट एग्जीक्यूट होगा, नॉट अ लोअर केस वॉवेल, एंड स्विच के बाद जो लिखा है वो तो एग्जीक्यूट हर स्टेटमेंट में होगा ही होगा। तो स्विच के बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट हमेशा होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगले में जब हम ओ इनपुट कराएंगे और स्मॉल ओ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज स्मॉल ओ, ये स्मॉल ओ है। तो स्मॉल ओ हमारा यहाँ पे इनपुट होगा v प्लस इक्वल्स टू 1। v की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे एक ऐड होके v हो गया 1, तो 1 आउटपुट हो जाएगा। इस तरीके से हमने 1 आउटपुट दिया। एंड जैसे ये स्विच खत्म होगा इस पॉइंट पर, ये वाला system.out.println भी एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट आएगा 1 के साथ प्रोग्रामिंग इज फन। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल आई है, तो ऑब्वियसली सिर्फ प्रोग्रामिंग इज फन एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, v की वैल्यू यहाँ इंक्रीज ज़रूर हुई एंड v की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन ब्रेक लग गया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट में हमें जाना नहीं है, तो आउटपुट हमारा आ जाएगा प्रोग्रामिंग इज फन। कैपिटल आई है तो कैपिटल आई में ब्रेक हो जा रहा है, तो प्रोग्रामिंग इज फन हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ई हमारा बस वैल्यू इंक्रीज होगी एंड डिफ़ॉल्ट में ना जाके सिर्फ प्रोग्रामिंग इज फन। जो भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वैल्यू को हमें प्रिंट नहीं कराना है। वैल्यू प्रिंट खाली यू में हो रही है और ओ में हो रही है, तो लास्ट में जब u आएगा तो u में वैल्यू इंक्रीज होगी। v की वैल्यू 0 थी तो 1 होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो गई। प्रिंट होगा फिर नॉट अ लोअर केस वॉवल। क्यों नहीं, ये क्यों होगा, क्यों हम डिफ़ॉल्ट पे गए, क्योंकि इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग थी। अगर यहाँ पे ऐसे ब्रेक लिखा होता तो डिफ़ॉल्ट में ना जाके हम नीचे इसको प्रिंट कराते, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग थी इसलिए हमारा ये भी प्रिंट हो गया, नॉट अ लोअर केस वेरिएबल। तो ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच विद फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी स्क्रीन पे इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। जब भी आप कोई लूप चलाते हैं या आप स्विच स्टेटमेंट चलाते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको उसको एग्जिट करना है तो आपको ब्रेक लगाना है विद दैट कंडीशन। जैसे यहाँ पे लूप चल रहा है, 1 से 10 जा रहा है एंड बोला है जैसे i की वैल्यू 5 हो जाती है हमें ब्रेक कर देना है, तो 5 होके यहाँ पे लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे i की वैल्यू 5 होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ये हमारा ब्रेक का काम। कंटिन्यू इज रिवर्स ऑफ ब्रेक, जो खत्म करता है कंटिन्यू दोबारा शुरू करता है। मतलब कि जब i की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू मतलब इसको प्रिंट ना करके वापस से ऊपर चला जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीज करके 6 करेगा, देन नॉर्मली चलेगा। तो ऐसे आपका आउटपुट 1 2 3 4 एंड यहाँ देखिए 5 मिसिंग है, देन 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। तो ये होता है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पूरे इस टर्नरी ऑपरेटर का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 जंप स्टेटमेंट्स को बोला गया है, तो 2 जंप स्टेटमेंट जावा में होती हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।